हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपसे पूछ रही। अगर आपको पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। शस्त्रों से सुशोभित 6 व्यक्ति काके घर में घुस गए। शस्त्रों से सुशोभित 6 व्यक्ति काके घर में घुस गए, किंतु हल्ला मचाए जाने के कारण बिना कोई सामान लिए ही भाग गए। क्या कह रहा है? शस्त्रों से सुशोभित 6 व्यक्ति काके घर में घुस गए, किंतु हल्ला मचाए जाने के कारण वह बिना कोई सामान लिए ही भाग गए। यहाँ पे उन्होंने क्या अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। प्रस्तुत समस्या धारा 442 और 378 से के उपबंधों से संबंधित। क्या कह रहा है कि ये जो एपीसी की धारा 442 है और 378 है, उसके उपबंधों से के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 442 में गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है? 442 में गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है। कहता है धारा 442 गृह अतिचार, जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलयान में जो कि मानव आवास के लिए उपयोग में आता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलयान में जो कि मानव आवास के लिए उपयोग में आता है, या किसी निर्माण में जो कि उपासना स्थल या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है। क्या कह रहा है? या किसी निर्माण में जो कि उपासना स्थल या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करता है या बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, तो वह गृह अतिचार करता है। क्या है कि गृह अतिचार की परिभाषा कहता है कि यदि कोई निर्माण तंबू या जलयान में जो कि मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है, या फिर किसी निर्माण जो कि उपासना स्थल या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, ये ऐसे स्थानों में प्रवेश करता है या बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, तो गृह अतिचार करता है। प्रस्तुत समस्या में शस्त्रों से सुशोभित होकर 6 व्यक्ति के घर में प्रवेश करते हैं और हल्ला मचाए जाने के कारण बिना कोई सामान लिए ही भाग जाते हैं। क्या कह रहा है? 6 व्यक्ति क्या है कि शस्त्रों से सुशोभित होकर काके घर में घुसते हैं और हल्ला मचाए जाने पर बिना सामान लिए ही भाग जाते हैं। यहाँ जो 6 व्यक्ति हैं वह काके घर में घुसते हैं, जो कि निर्माण की परिभाषा में आता है और मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है। क्या कह रहा है कि जो 6 व्यक्ति शस्त्रों से सुशोभित होकर काके घर में प्रवेश करते हैं, तो वह निर्माण के अंतर्गत आता है और मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है, किंतु गृह अतिचार के लिए आवश्यक है कि किसी निर्माण तंबू या जलयान में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया जाए, या धारा 441 के अनुसार आपराधिक अतिचार की परिभाषा दिया गया है। क्या कह रहा है कि गृह अतिचार के लिए आवश्यक है कि किसी निर्माण तंबू या जलयान में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करे। तो आपराधिक अतिचार क्या होता है, या आईपीसी की धारा 441 में परिभाषित किया गया है। इसलिए अतिचार करना कोई अपराध किया जाए या फिर करने के लिए संपत्ति में क्या करता है? अभित्रास करता, अपमानित करता है या क्षुब्ध करता है। क्या कह रहा है? इसलिए अतिचार करना की अपराध किया जाए या फिर किसी को किसी की संपत्ति में अभित्रास किया जाए, अपमानित किया जाए या क्षुब्ध किया जाए। क्योंकि प्रस्तुत मामले में 6 व्यक्ति हथियार लेकर आके घर में घुस जाते हैं, जिससे यह प्रतीक होता है कि वह कोई न कोई अपराध करने के लिए मकान में घुसे हैं। अतः 6 व्यक्तियों में गृह अतिचार किया है। यहाँ पे उपरोक्त मामले में 6 व्यक्ति चोरी करने के प्रयत्न के लिए दोषी नहीं होंगे, क्योंकि न तो उनका आशय स्पष्ट है और न ही किसी सामान को हटाने का प्रयास ही किया है। यहाँ पे क्या है? चोरी के प्रयत्न नहीं माने जाएगा, क्योंकि उन्होंने न तो उसका आशय था और न ही कोई सामान इधर उधर
किया है, उन्होंने हटाया है। प्रस्तुत मामले में 6 व्यक्ति केवल गृह अत्याचार के लिए दोषी होंगे। इस मामले में जो 6 व्यक्ति शस्त्रों से सुशोभित होकर का के घर में प्रवेश करते हैं तो वह केवल गृह अत्याचार के लिए दोषी होंगे, किसी भी चोरी के प्रयत्न के लिए दोषी नहीं होंगे। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो लोड हो तो आपको तुरंत ही पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।